हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश हो और अपनी फैमिली के साथ सुरक्षित हो। आज की रीडिंग होगी बहुत ही खास, क्योंकि आज की रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त आपके पर्सन की क्या करंट एनर्जी है, कैसा महसूस कर रहे हैं वो, आगे की ओर इस रिश्ते में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लेके एंजल्स का नाम, अपने पर्सन का नाम लेते रहिए। अपने पर्सन को याद कीजिए, उनके बारे में जितनी भी अच्छी मेमोरीज़ है वो सोचिए, और मैं आपकी एनर्जीज़ के थ्रू देखने की कोशिश करूँगी कि इस वक्त आपके पर्सन की क्या एनर्जी है। चलिए, नाइट ऑफ कप्स, टू ऑफ कॉइंस, नाइट ऑफ कॉइंस, प्रिंसेस ऑफ कॉइंस, ठीक है। द मैजिशियन का कार्ड यहाँ पे आ गया। कुछ कार्ड्स और पुल कर लेते हैं ताकि हमें पूरी तरीके से क्लैरिटी मिल सके। यहाँ पे आ गया है एट ऑफ कप्स, थ्री ऑफ वैंड्स, सेवन ऑफ कप्स। यहाँ पे मुझे आपकी एनर्जी सबसे ज़्यादा दिखाई दे रही है, स्पेशली इस वाली रो में, द टावर। चलिए देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके पर्सन की एनर्जी बताती हूँ। देखिए, एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, सबसे ज़्यादा यहाँ पे अर्थ साइन नज़र आ रहे हैं। ओवरऑल चारों ही साइन मुझे बराबर नज़र आ रहे हैं, पर एक चीज़ मैं यहाँ पे डेफिनेटली बोलकर शुरुआत करना चाहूँगी। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ बहुत बदल चुका है, बहुत कुछ इस रिश्ते में बदल चुका है, चाहे आप हो चाहे आपके पर्सन हो। अगर मैं आपकी पर्सन की एनर्जी बताऊं, ऐसा क्यों लग रहा है कि ये जो पर्सन है ना, ये आपकी साइड ले रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये आपको किसी चीज़ से बचा रहे हैं, या फिर ये मान लीजिए ये आपको डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे ये कहती है कि अगर मैं शुरुआत ही यहीं से करूँगी, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ तो बिल्कुल साफ़ है, ठीक है। आपकी एनर्जी ने मुझे बता दिया है कि यहाँ पे टावर मूवमेंट चल रहा है, ठीक है, और आपके पर्सन के बीच में बातचीत बंद हो रही है, बंद हो गई है, काफ़ी टाइम से बंद ही है। और आप रीडिंग्स देख रहे हो इस उम्मीद में, ताकि आपकी मतलब एनर्जी से मैं पता लगा पाऊँ कि आपके पर्सन की एनर्जी इस वक्त क्या कहती है। आपके पर्सन इस वक्त आपके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या आपके पर्सन दोबारा से आपके पास आने वाले हैं? क्या आपके पर्सन दोबारा से आपको अप्रोच करेंगे? ये सारे सवाल लेकर ही आप रीडिंग को देख रहे हो। क्या सोच रहे हैं एक्चुअली, क्योंकि दोनों के बीच में बिल्कुल कट ऑफ हो रखा है। ऐसा क्यों लग रहा है मुझे? 50-50 चांसेस है। या तो आपने अपने पर्सन को ब्लॉक किया हुआ है, या तो आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक किया हुआ है, या तो ये मान लो कि दोनों में से किसी ने किसी को ब्लॉक नहीं किया है, लेकिन उनकी तरफ से एनर्जी मुझे ऐसे नज़र आ रही है जहाँ पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है किसी चीज़ का। कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बात हो रही है नहीं हो रही है। मतलब उधर से हो सकता है कि ना कोई अपनी तरफ से चिट्ठी, ना कोई संदेश, ना कोई अपनी तरफ से कुछ मूव, ना एक्शन, मतलब कोई नो कांटेक्ट तो ठीक है, नो एक्शन भी नहीं है, मतलब नो एक्शन ही है एक तरीके से, ये मैं बोल सकती हूँ, ठीक है। तो नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे ये बता रही है कि ये पर्सन जो नो एक्शन को किसी और तरीके से देख रहे हैं, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि ये एक्शन इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि इनमें ना कोई चीज़ आ गई है जिनको आगे बढ़ने से रोक रही है, ठीक है। ऐसा लग रहा है इस पर्सन का माइंडसेट बहुत रिजिड हो गया है, एक जगह पे ये पर्सन अड़ गए हैं, अड़ियल टाइप के मुझे लग रहे हैं। ऐसे नहीं कि सामने बहुत ज़ोर ज़ोर से बोलेंगे अड़ियल बन के, नहीं। इनकी मैंने एनर्जी मैं सेंस कर पा रही हूँ कि ये ना छोड़ देते हैं चीज़ों को। जैसे आप हो, उस पे लगे रहोगे लगे रहोगे लगे रहोगे, कुछ काम करोगे या किसी तरीके से एक्सप्रेस करोगे, लड़ोगे झगड़ोगे, पर आप कोशिश करोगे कि बातचीत जो है बनी रहे। पर ये जो इंसान है, मुझे लगता है कि ये ना अड़ गए हैं एक जगह। अगर इन्होंने अपने माइंड में कोई चीज़ डाल ली, कोई चीज़ आ गई, तो टस से मस दुनिया मतलब इधर से उधर हो जाए, ये हिलेंगे भी नहीं, ठीक है।
तो इनके मन में अगर शक का एक बीज आ गया तो ये मान लो उसका पौधा उसका पेड़ बन जाएगा, फल आ जाएंगे उस पर ये इंसान नहीं बदलने वाला। ऐसी एनर्जी मुझे लग रही है, क्योंकि ऐसा लगता है कि ये पर्सन, अगर आपने लास्ट टाइम इनको कुछ बोला हो ऐसा, या आपने रिप्लाई नहीं किया है, या आपने कुछ ऐसा किया है जो ये अक्सर किया करते हैं, पर आपकी तरफ से वो चीज़ आई है तो इस पर्सन को ना टॉलरेट नहीं हो रही है, इस पर्सन को बर्दाश्त नहीं हो रही है, इस पर्सन को हैरानी हो रही है कि आप ऐसा कैसे कर रहे हो। तो नाइट ऑफ कप्स हमें ये भी बता रहा है कि ये पर्सन ना कुछ ऐसा करने वाले हैं जो शायद आपने सोचा ना हो, या फिर जिसका शायद आपको आइडिया ना हो। ठीक है, ये जो नई एनर्जी है वो मुझे बता रही है कि इस पर्सन का सोचना अभी भी यही है, सोच बदली नहीं है, पर इसी सोच के साथ ना ये आना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि ये एक फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं कि ठीक है यार, अगर मैं नहीं गया ना, या फिर मैं नहीं गई तो यार वो नहीं आएगी, या तो वो नहीं आएंगी क्योंकि वो बहुत ज़िद्दी हैं, या आपके बारे में मेरे को सुनने को मिल रहा है। ठीक है, हो सकता है आपके पर्सन बोलते हो कि तुम बहुत ज़िद्दी हो। एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लैरिफाई फिर से कर देती हूँ, बहुत बार मैं बता चुकी हूँ कि ये रीडिंग जेंडरलेस है, आप मेल और फीमेल दोनों के लिए ही देख रहे हो। आपके पर्सन अगर फीमेल है तो फीमेल के लिए है ये रीडिंग, मेल है तो मेल के लिए है। आप कमेंट सेक्शन में बार बार पूछते हैं कि मैम आप तो मेल की बुराई करते रहते हो, दिस इज़ रॉन्ग, कम्प्लीटली रॉन्ग। मुझे तो ये भी पता नहीं है कि आपके पर्सन क्या हैं, मेल है फीमेल है। ओवरऑल इन जनरल मैं रीडिंग कर रही हूँ जिसमें दोनों ही जेंडर आते हैं, तो ये रीडिंग जेंडरलेस है क्योंकि ये रीडिंग कलेक्टिव है। आप सभी की एनर्जी को मैं ग्रैस्प करके आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, आपको गाइडेंस दे रही हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ बी अंडरस्टूड कि ये दोनों के लिए है। ठीक है, और इस रीडिंग के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक रीडिंग का लिंक दिया होगा, उस पर जाके ज़रूर से देख लेना, ज़रूर आपके लिए एक मैसेज छुपा होगा। ठीक है, आई प्रॉमिस यू, आप देख के देखना, फिर आप हमेशा क्लिक करोगे नीचे, क्योंकि मैंने मेडिटेशन करके डाला है रीडिंग के नीचे। ठीक है, सो इट्स अ रिक्वेस्ट, आप देख के ज़रूर जाना। देखिए यहाँ पे लग रहा है ना कि ये पर्सन उसी माइंडसेट के साथ आपकी तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आना इसीलिए ज़रूरी है कि एक बार ये आपके पास आएंगे और आप इनको अपना लोगे, क्योंकि देखो 10 ऑफ कॉइन्स अबंडेंस फ्लोरिश कब कर रही है, जब सब एक साथ से। आप ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो, मैंने जूम कर दिया, आई एम सॉरी, यहाँ पे देखो ध्यान से। ठीक है, यहाँ पे अबंडेंस तभी आ रही है जब सब एक साथ हैं। ठीक है, खुश भी आप तभी हो रहे हो, तो उसके लिए इस पर्सन को आपके पास आना पड़ेगा और आपसे बातचीत करनी पड़ेगी। तो ये जो पड़ेगा मैं यूज़ कर रही हूँ ना, आपके पर्सन वही कह रहे हैं, लग रहा है कि ये खुद से यही कह रहे हैं कि यार जाना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ ये कन्विंस नहीं होने वाले, ना ही ये मानने वाले हैं मुझसे, तो अब तो जाना ही पड़ेगा। नाइट ऑफ कॉइन्स, यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कॉइन्स, देखो नाइट का कार्ड बहुत बार आ गया है, इसका मतलब ये है, साफ है, पुरानी एनर्जी को रिलीज़ करके ये अपना पर्सपेक्टिव थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। ठीक है, पर पुरानी एनर्जीज डेफिनेटली है। अगर आप ये सोच रहे हो कि ये आपके पास आके बहुत ही कामली बात करेंगे, वो सब तो होगा, पर इनके दिमाग के पीछे वही है कि मुझे आना ही पड़ेगा, वरना अब तो आप नहीं आओगे। तो ये मुझे लगता है कि चल दिए हैं। इधर देखो, ये इंसान आता हुआ नज़र आ रहा है, इनको पता है प्यार का प्याला पास में है, पर यहाँ पे देख रहे हैं कि जब रियूनियन हो जाएगा तो अबंडेंस ही अबंडेंस है। और देखो किस तरीके से ये जाता हुआ दिख रहा है जीत के साथ। तो मुझे लगता है कि इस इंसान का बात करने का तरीका, टेक्निक ऐसी है कि अगर ये पब्लिक स्पीकिंग में है, दूसरों से डील करते हैं, बात करते हैं, उनको कन्विंस कर ही लेते हैं। तो ये मान लो कि इस इंसान को हार सुनने की बिल्कुल भी आदत नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी आदत नहीं है। और यहाँ पे देखो ब्लू है कलर, तो मैं साफ बता सकती हूँ इस पर्सन के पास आपके लिए इमोशंस है, डेफिनेटली है। ठीक है, पर दिमाग में इनकी क्लैरिटी है कि ये किस लिए आ रहे हैं। प्रिंसेस ऑफ कॉइन्स और यहाँ पे द मैजिशियन का कार्ड है जो साफ बता रहा है कि ये पर्सन ना आपके पास, देखो मैंने बोला कि इस पर्सन को हारने की आदत नहीं है, तो ये पर्सन ना आपके पास आके ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये लो तलवार, ये लो, तुम्हें जो करना है करो मेरे साथ, अब तुम्हारी चलेगी, अब तुम्हें कन्विंस जो है, मतलब मैं तुम्हें कर रहा हूँ पर या कर रही हूँ। ठीक है, ये बताना भी ज़रूरी है वरना कमेंट आएगा ज़रूर। तो आपके पर्सन आपसे बोल रहे हैं कि मैं कमिट कर रहा हूँ या मैं कमिट कर रही हूँ, पर ये लो, जो भी करना है करो, पर एक्सेप्ट मी, एक्सेप्ट मी। और यहाँ पे देखो इमोशंस का खेल है।
ठीक है। ऐसा लग रहा है कि बहुत इमोशनली हो सकता है ये आपको ये चीज़ बोल रहे हैं आपकी आंखों में देख के, क्योंकि ये पर्सन डायरेक्टली आपकी आंखों में देख रहा है, क्योंकि उनको पता है कि आपकी वीकनेस क्या है और वो वहीं पे ही वार करने वाले हैं। ये पर्सन इस चीज़ के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। एक बहुत स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है जिसके बारे में मैं आपको ज़रूर बोलना चाहूँगी। यहाँ पे प्रिंसेस ऑफ कॉइन्स है। आपकी एनर्जी यहाँ पे ऐसी है, कितनी लड़ाई चल रही हो, मतलब वॉर चल रही हो, घमासान लड़ाई चल रही हो, आपके पर्सन की तरफ से अगर एक डॉट भी आ गया ना, सिर्फ डॉट पॉइंट जैसे टिक इतना सा, चाहे उन्होंने उसमें कुछ हाय हेलो इतने एफर्ट्स लगा के लिखा भी ना हो, उसमें ही आपकी मतलब प्रोक्रेस्टिनेशन शुरू हो जाती है। उसी में ही आपकी इमेजिनेशन पावर इतनी स्ट्रॉन्ग है कि आप पूरी मतलब फैमिली बना लेते हो, 10 अजम्पशंस बना लेते हो, सोल्यूशन ढूंढ लेते हो सकता है प्रॉब्लम ढूंढ लेते हो, अपने पर्सन की मन की बात समझ जाते हो। अब ये चीज़ मैंने यहाँ पे क्यों बोली, ये चीज़ मैंने इसलिए बोली, जब आपकी मैनिफेस्टेशन पावर, जब आपकी क्लैरिटी, जब आप इतने स्ट्रॉन्ग हो, जब आपके पास इतने पावर है, तो क्यों ना आप इस चीज़ को खुद पे इस्तेमाल करो। 8 ऑफ कप्स हमें यही बता रहा है, जिस चीज़ को आप बाहर ढूंढ रहे हो ना कि कोई और आके फुलफ़िल करे आपको, या आपको कोई कंप्लीट करे, किसी तरीके से आपको गाइडेंस दे और उसका साथ मिलने पर ही आप खुश हो गए। यहाँ पे लव का कलर है, रेड है। यू आर सीकिंग फॉर लव आउटसाइड। आप इस पर्सन का ही इंतज़ार कर रहे हो, उनकी अप्रूवल का इंतज़ार कर रहे हो, और उनके ना आने तक मुझे लगता है कि आपने बहुत सारी अपॉर्चुनिटी छोड़ी है। ऐसा लग रहा है कि कोई इंसान आ भी रहा है, आपको परफेक्ट भी दिख रहा है, तो आपको लग रहा है ठीक है आने दो, कोई बात नहीं, जाने दो, मुझे तो एक ही का ही वेट है और आई विल चूज़ हिम और हर, ठीक है, आई विल चूज़ देम। तो ये चीज़ मुझे हमेशा से दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है सामने अबंडेंस है, पर एक ही चीज़ को आप इतनी ज़्यादा मुट्ठी में करके पकड़ रहे हो, ठीक है। और मुट्ठी में मतलब पकड़ने से क्या हो रहा है कि छाले भी आपकी मुट्ठी में हो रहे हैं, ठीक है, उसको जाने भी नहीं दे रहे, रिलीज़ भी नहीं कर रहे, और प्लस आपका हाथ जो ऐसे बढ़ा के खड़े हैं कि मेरे हाथ में हाथ दो, वो भी जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अपने पास्ट में ही जी रहे हो, अपने पास्ट से निकले ही नहीं हो, ऐसा लग रहा है, ठीक है। और यहाँ पे 7 ऑफ कप्स देखो, वेटिंग की एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग है। मुझे लगता है कि आप सिर्फ और सिर्फ उनके मूव के लिए ही वेट कर रहे हो, और आप कोई चीज़ कर भी नहीं रहे हो। अगर आपका डेली का काम है ना, मुझे लगता है आप वो भी छोड़ के सिर्फ वेट कर रहे हो। सिर्फ और सिर्फ कप्स की एनर्जी है, जहाँ पे आपकी खुद की एनर्जीज़, खुद के जज्बात इतने ज़्यादा ड्रेन हुए पड़े हैं। ऐसा लग रहा है कि वो आके आपको कोई सिरप पिला देंगे ऐसा कि आप ज़िंदा हो जाओगे। आई एम नॉट जोकिंग, आप इसी एनर्जी में ही रहते हो। मुझे लगता है कि आप पूरे दिन भर, हो सकता है ये किसी से रेजोनेट करे, अगर रेजोनेट करे तो प्लीज़ लिखिएगा रेजोनेटेड। प्लीज़ इस रीडिंग का फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा, ठीक है, ताकि मैं अपने आप को और इम्प्रूव कर सकूं। देखिए यहाँ पे क्या है कि पूरे दिन का मुझे लगता है कि काम जल्दी में ख़त्म कर दे रहे हो, कि रात को जब आपको सोने को मिलेगा अकेले में या किसी के भी साथ भी, अगर आप साथ में सोते हो सब फैमिली मेम्बर, तो जब आँख बंद करोगे तो आप अपने इमेजिनेशन की दुनिया में खो जाओगे, है ना। सारे काम ख़त्म कर दे रहे हो ना जल्दी, और सुबह उठते तो ऐसा लगता है अरे यार सुबह हो गई, आँख खोलने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि जब तक आँख बंद रहेगी आप वो सारी चीज़ सोचते जा रहे हो। तो मुझे लगता है कि आप इस पर्सन से मिलने से पहले ना बहुत खुद में इन्वेस्टेड थे। जैसे मुझे लगता है खुद की ग्रूमिंग में, क्या पहनना है, कहाँ जाना है, फ़ोटो खिंचवाना है, हो सकता है आपको फ्लावर्स और कहीं घूमना, नई नई जगह पे जाना बहुत ही ज़्यादा पसंद था। नई नई ड्रेसेस पहनना, खुद पर ध्यान देना, सजना संवरना, आप बहुत इंडिपेंडेंट महसूस करते थे, आप अपने आप में बहुत फुलफिल्ड महसूस करते थे। पर यहाँ पे ऐसा लगता है कि आप सिर्फ इन पर डिपेंडेंट हो कि वो आएंगे तो आपको हीरे जवाहरात बनाएंगे। हीरे जवाहरात यहाँ पे ज्वेलरी से लेने देना नहीं है, यहाँ पे अबंडेंस, यहाँ पे एनर्जी, कि जब वो आपको हैप्पी करेंगे ना आके, जिस दिन वो आपसे माफ़ी मांग लेंगे, उसी दिन आपके अंदर से सारा कुछ निकल जाएगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है डार्लिंग। जो भी मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, दरवाज़ा खुद बंद करना सीखिए। जब तक वो दरवाज़ा खुला रखेंगे, आपकी नज़र सिर्फ़ और सिर्फ दरवाजे पे रहेगी। आपको ये पता नहीं चलेगा कि आपके घर पे कौन है, ये पता नहीं चलेगा आपको कि घर पे क्या हो रहा है। इतने में क्या होगा कि वो जो घर वाले लोग भी हैं एक भी दिन चले जाएंगे। कहने का मतलब इट्स नॉट अबाउट मैं कह रही हूँ कि चले जाएंगे, आई एम सेइंग कि एनर्जीज़ जो आपको सच में मिला है, प्रेजेंटली आपके पास है,
वो एनर्जीज़ आपके आसपास से चली जाएंगी, वो मौके चले जाएंगे और आपको रियलाइज़ नहीं होगा, क्योंकि आप तो प्रेजेंट में कभी थे ही नहीं। तो ये इंसान मुझे लगता है इस वक्त बहुत ज़्यादा अग्रेसिव एनर्जी में भी है। अब ये क्यों है? जैसे कि मैंने बोला कि ये बात मनवाना चाहते हैं, ये जीतना चाहते हैं। हो सकता है ये इंसान बिजनेस में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो, ठीक है। ये भी हो सकता है ये इंसान बहुत ज़्यादा ही कम बोलते हैं, पर अपना काम निकलवाना बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। और यहाँ पे आपकी तरफ से बहुत क्रेविंग वाली एनर्जी नज़र आ रही है। चलिए देखते हैं आपके पर्सन का आगे का क्या हाल होगा, क्या होने वाला उनका नेक्स्ट एक्शन। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस, क्या है ये, 9 ऑफ वॉन्ड्स। देखो, एक चीज़ मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा दूं कि ये पर्सन अपने लिए बहुत कुछ चाहता है, बहुत कुछ चाहता है, पर ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना अपनी तारीफ़ सुनना चाहता है हमेशा से। इसलिए जब भी ये चीज़ कोई चीज़ करते हैं, चाहे वो अच्छी हो, दूसरों की हेल्प करना, या तो वो उसको किसी ऐसे को बताएंगे जहाँ से बात फैलेगी या फिर इनका नाम आएगा बार बार, या तो ये अपने सोशल मीडिया पे पब्लिकली उस चीज़ को दिखाएंगे। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है मुझे, अटेंशन सीकिंग वाली बात लग रही है कि जैसे बोलते हैं नेकी कर और दरिया में डाल, ये दरिया में नहीं डालेंगे, ये नेकी कर और सोशल मीडिया पे डाल, नेकी कर और सबको बता, उस टाइप की एनर्जी है, ठीक है। ये चाहते हैं कि हर आँख मेरी तरफ हो, मुझ पर ध्यान हो, कि मैं आइडल हूँ, लोग मुझे माने, ठीक है। तो द एम्प्रेस की एनर्जी और यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स हमें ये बता रहा है कि जहाँ पे भी ये हैं, इनकी इस नेचर की वजह से हो सकता है कि इनके आसपास वाले इन पर नज़र रख रहे हैं और सिचुएशन बहुत ख़राब है, जहाँ पे बहुत मनमुटाव चल रहा है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, हर कोई इनको हराने में लगा हुआ है, ठीक है। हर कोई इनको हराने में लगा हुआ है, हर कोई इनको नीचा दिखाने में लगा हुआ है, क्योंकि ये समझते हैं कि ये सबसे ऊपर है। इनकी एनर्जी ऐसे कहती है और यही रीज़न है ये इस रिश्ते में झोंक नहीं रहे हैं, पर ये चाहते हैं द एम्प्रेस वाली एनर्जी कि अगर ये थोड़े से भी एफर्ट करें, ये आपके पास आए तो उसका फल इनको मिले, सक्सेस हो, रीयूनियन हो और बातचीत शुरू हो। कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा है, कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है। 9 ऑफ वॉन्ड्स हम ये बता रहा है कि कितना भी प्रेशर है, कितनी भी नेगेटिविटी आसपास, पर फिर भी ये इस रिलेशनशिप को जाने नहीं दे रहे हैं। देखो, ना ही किसी और पार्टनर में इस वक्त कोई इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, चाहे इनकी ज़िद समझ लो, चाहे इनका जुनून समझ लो, ये बात करना चाह रहे हैं, ये आना चाह रहे हैं और इनको कोई भी चीज़ यहाँ पे रोकती हुई नहीं नज़र आ रही है। हो सकता है कि इनकी कोई हाल फिलहाल में अचीवमेंट हो जिसको ये दिखाने आ रहे हैं आपके पास, आपको बताने आ रहे हैं, पर ये आपको पकड़े हुए हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि ये ना अब लीड करना चाहते हैं, ये खुद का फैसला खुद से लेना चाहते हैं और जो ये अभी तक नाना नाना करते आ रहे थे उसको ये पलट देना चाहते हैं, ठीक है। अपने अनुसार चीज़ें करना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपके साथ एक ग्रोथ चाहता है, ग्रोथ तो चाहता ही है। ये पर्सन अपने आप को आजमाना चाहता है, क्योंकि आज से पहले ये मुझे एक्शन लेते हुए नहीं दिखाई दे रहे थे, पर ये आजमा के देखना चाहता है कि आप तो यही चाहते हो, आपकी विश पूरी करके देखते हैं, क्योंकि आप तो अब नहीं आओगे। तो ये इंसान देख रहा है कि क्या पता बात बन जाए, क्योंकि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट के बाद ये जब अपने पे ही स्टैंड लेके खड़े हो रहे हैं ना, जब पीछे नहीं हट रहे हैं, चाहे इनके आसपास वाले इनको कितना भी पीछे खींच रहे हैं, तो वहाँ ये जीतने की बहुत ज़्यादा उम्मीद है। तो यहाँ ऐसा लग रहा है कि ये बात करके शायद जीत जाएँ। इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा चांस है इनके बात करके जीतने की, डेफिनेटली, ठीक है। चलिए ओवरऑल आपके रिलेशनशिप के लिए कार्ड्स पुल कर लेते हैं। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो न्यू फ्यूचर में? मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट
ठीक है, मेडिटेशन कीजिए, क्लैरिटी आएगी। मेडिटेशन का मतलब है कि खुद के प्रति जागरूक रहना, इन द सेंस सिंपल भाषा में प्रेजेंट में जीना सीखिए। एक्सेप्ट करिए, आज सुबह उठे हो, ठीक है, मैं अभी उठा हूँ या उठी हूँ, इतने बजे हैं, अब मुझे क्या करना है, ठीक है। कोई चीज़ समझना है, जब बहुत ज़्यादा दिमाग कंफ्यूज हो रहा हो, एक पेपर लो, 4 चीज़ें लिख लो, ठीक है, ये चारों मुझे करना है। सुबह उठने के बाद लग जाओ। जितना माइंड बिजी रहेगा उतना ही ज़्यादा खुद में इन्वॉल्व रहोगे, खुद के प्रति सतर्क रहोगे कि मेरे आसपास क्या चल रहा है। और जितना माइंड खाली रहेगा, एक थॉट्स चलते रहेंगे, तो उतना ज़्यादा आपको पता ही नहीं चलेगा, आपके दिन ऐसे ऐसे बीतते जा रहे हैं, ऐसा ही लग रहा है। मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, ठीक है। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल। वेटिंग गेम आपके लिए बहुत टफ है, बहुत आपको रुकना पड़ रहा है, आपको बहुत बुरा लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं ये वेटिंग गेम कब ही ख़त्म होगा, कब रियूनियन होगा, कब सब कुछ हम दोनों के बीच में ठीक हो जाएगा। तो वेटिंग गेम जो है वो फाइनली ख़त्म हो रहा है, चीज़ें यहाँ पे चेंज होती हुई दिखाई दे रही है, बिल्कुल चेंज होती हुई दिखाई दे रही है। तो धीरे धीरे ये जो शिफ्ट है वो वेटिंग का कारण है। जब आपने इतना वेट किया ही है तो मुझे लगता है कि ये आपके लिए फ्रूटफुल ज़रूर होने वाला है। ये रीडिंग कैसे लगी बताइएगा ज़रूर, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग को प्यार देना मत भूलिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए आप सभी को यही बोलूँगी, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच माय सोल फैमिली। आपका सपोर्ट, आपका लव, आपका केयर यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैटर करता है। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।